दूसरा सबक, दीनी तरबियत पर तवज्जो नहीं देना। बच्चे को आज के माँ बाप जो बात करो इंग्लिश में बात कर रहे हैं। उर्दू क्या गांठ रही है, उर्दू से क्या जहर निकल रहा है। हर माँ बाप अपने बच्चे को अंग्रेजी में बात करने में फख्र महसूस कर रहे हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उर्दू भी एक लैंग्वेज है, उसमें इज्जत है, इसमें इज्जत नहीं है। ये तकसीम किसके बाप ने की है? हिंदुस्तान के मुसलमानों का दीन अंग्रेजी में नहीं है, उर्दू जुबान में है। अरबी तो हम समझ नहीं सकते, बाकी रहा उर्दू, उससे तो हम हकीर जबान समझते हैं। अंग्रेजी में किसी के बाप ने कुरान लिखा है, अंग्रेजी में किसने दीन इस्लाम को लिखा है? हमारी मादरी जुबान हमें पसंद नहीं है। अब वो लैंग्वेज के चक्कर में तहजीब और कल्चर और कैरेक्टर भी अपने बच्चों के अंदर घोल घोल कर पिला रहे हैं। अंग्रेजी जुबान अंग्रेज की है, जुबान लेने के चक्कर में अंग्रेज का कैरेक्टर भी लेकर बच्चों को वैसा बना रहा है। अब अंग्रेजी पढ़ाने और बनाने के लिए अंग्रेजी क्या आती, बच्चा अंग्रेज तो बन गया, अंग्रेजी जुबान नहीं आ सकी, अंग्रेज बन गया। अब इस वजह से माँ बाप की कोई कदर नहीं, ओल्ड एज होम में छोड़ना, इधर बाप बेबी केयर में छोड़ना। बेबी केयर में छोड़ना इस्लामी तहजीब है, इस्लामी कल्चर है। बच्चे को अगर नहीं पाल सकता था तो पैदा क्यों किया? बेबी केयर में छोड़ने के लिए पैदा किया। अब ये बेबी केयर में छोड़ा तो बच्चा बाप के बूढ़े होने के बाद उसे ओल्ड एज होम में छोड़ा। इसका बचपना तुमने संभाला नहीं, वो तुम्हारे बुढ़ापे को संभालने तैयार नहीं है। ये किस वजह से आया? यूरोपियन कल्चर की वजह से आया। तरबियत पर तवज्जो ना देना, इसलिए बेटे बेटियां गैर महरमों के साथ मजाक कर रही हैं, ना महरम लड़कों लड़कियों के साथ एक दूसरे के साथ आना जाना, मिलकर बाइक में बैठकर और कभी एक दूसरे से हेल्प लेने के बहाने बेपर्दा हो जाना, गंदी तस्वीरें देखना। कभी माँ बाप कभी जहन्नम के अजाब का जिक्र नहीं किया, बेटियों को नहीं बताया बेटी मोबाइल में ये सब चीजें नहीं देखना, क्या देखना है क्या नहीं देखना है। अपने घर में कभी कोई ऐसा निजाम नहीं बनाया, हर बाप के हाथ में मोबाइल, हर माँ के हाथ में मोबाइल। आज अल्लाह माफ फरमाए, ये बात हो सकता है किसी को पसंद आए कि किसी को पसंद ना आए। अगर अपनी औलाद की तरबियत चाहते हो, अपने घरों से एंड्रॉइड मोबाइल खत्म करके घरों में स्मार्ट टीवी लगा लो, और स्मार्ट टीवी में कौन से वीडियोस दिखाना चाहते हो अब डाउनलोड करके रखो। बयानात डाउनलोड करो, नातें डाउनलोड करो, इस्लामिक स्टोरीज डाउनलोड करो। जो दिखाना है टीवी से दिखाओ, मोबाइल की नहुसत से। माँ एक तरफ पढ़ के फिल्म और सीरियल देख रही है, बाप एक तरफ पढ़ के फिल्म और सीरियल देख रहा है, पूरा घर का माहौल फिल्म थिएटर बना हुआ है। हर कोई अपनी मन मर्जी की फिल्में देख रहा है। इस्लामिक स्टोरीज दिखाना ही है तो उसके लिए भी एक सिस्टम बनाओ, वरना हर नौजवान बाथरूम में बैठ के क्या देख रहा है, लाइट बंद करके क्या देख रहा है, कोने में जाके क्या देख रहा है। बच्चे माँ बाप से चोरी छुपे, यूं समझ लो ये बच्चे खामोश रहने वाले नहीं हैं, शरारत करते हैं। अगर घर में बच्चा है और फिर साइलेंट है, इसका मतलब यह है कि उसके हाथ में मोबाइल है। बच्चा घर में है और साइलेंट है, इसका मतलब यह है कि उसके हाथ में मोबाइल है। मोबाइल नहीं है तो बच्चा हर की साइलेंट नहीं रह सकता। ये माहौल बच्चों को बिगाड़ देने वाला है। माँ बाप ने कभी सुनाया आखिरत का अजाब क्या होता है, जहन्नम का अजाब कितना है, जहन्नम के दरवाजे कितने हैं, जहन्नम में काफिरों को मुनाफिकों को कहां डाला जाएगा, बेपर्दा औरतों का अजाब क्या होगा, झूठ और गीबत का अजाब क्या होगा, जहन्नम का धुआं उसकी आग कितनी खतरनाक है, जहन्नम में खाने क्या दिया जाएगा, जहन्नम का पानी कैसे होगा। नहीं सुनाया अजाबात आज की बच्चियों को। इसकी वजह से आखिरत का खौफ, जहन्नम का खौफ, अल्लाह का डर ये ना माँ बाप में रहा ना बच्चियों में रहा। आवारा लड़कों के साथ घूमने का अंजाम बताना। आप समझो 10 साल का लड़का, 10 साल की लड़की उम्र को पहुंचने के बाद शरीयत का हुक्म यह है फर्रिकू बैनहुम फिल मदाजिअ, अपने बेटे को अपनी बेटी को सोने के टाइम पर बिस्तर अलग अलग कर दो। अपना ही खून है, अपना ही डीएनए, बेटा अलग सोएगा, बेटी अलग सोएगी। कितनी उम्र के बाद? 10 साल की उम्र के बाद। यहां से यह भी समझो बेटी 10 साल की होने के बाद अपने बाप के बाजू भी ना सोए, बेटा 10 साल का होने के बाद अपनी माँ के बाजू भी ना सोए। बिस्तर दोनों का अलग करो। आज की ग़िज़ा, आज की सोच, आज की हवस इतनी बेहिस हो चुकी है। 10 साल के होने के बाद बाप भी अपनी बेटी को अपने बाजू ना सुलाए, भाई अपने बहन के बाजू ना सोए। इतनी तहजीब इस्लाम की है। अब यही लड़कियां जो अपने भाई के बाजू नहीं सो सकती, वो स्कूल और कॉलेज में किसी गैर के बाजू 6-6 घंटे बैठ के आती है। जो अपने बाप के बाजू नहीं सो सकती, जो बेटा अपनी माँ के बाजू नहीं सो सकता, वो कॉलेज में किसी गैर के बाजू 6-6 घंटे बैठ के आ रहा है। क्या दिमाग काम नहीं कर रहा है? इस्लाम क्या तहजीब सिखा रहा है और मुसलमान कौन सी तहजीब पर चल रहा है?